Good morning students. Today we are in class of subject Hindi व्याकरण पाठ 6 वचन, जिसको इंग्लिश में हम नंबर बोलते हैं। वचन के बारे में सब लोग जानते होंगे कि वचन क्या होता है। अब आप पहले वाक्य पढ़िए, फिर हम इसको करते हैं। यह जुमला है, ठीक है। सेकंड इसमें देखिए ये गमले है। अब इसमें कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। यह गमला है, तो यह मतलब बता रहा है कि ये जो है गमला है, ये किसको सूचित कर रहा है कि एक ही चीज को सूचित कर रहा है कि यह गमला शब्द एक गमले को सूचित कर रहा है। सेकंड आता है ये गमले है, तो ये जो गमले शब्द है वह एक से अधिक शब्द को सूचित कर रहा है कि यहाँ पे एक से अधिक गमले हैं। तो एक गमला है तो उसके लिए हमें आया कि एक ही गमला है, लेकिन ये गमले हैं, खूब सारे गमले हैं, ये सभी सूचित कर रहा है। तो जैसे देखो आप नेक्स्ट की खिड़की खुली है, तो खिड़की खुली है तो खिड़की शब्द किसको सूचित कर रहा है? खिड़की शब्द एक खिड़की का हमें यहाँ बोध करा रहा है कि एक खिड़की खुली है। लेकिन नेक्स्ट देखिए खिड़कियां खुली है, तो ये क्या बोध करा रहा है? जो खिड़कियां शब्द है वह हमें बोध करा रहा है एक से ज्यादा की एक से ज्यादा एक से अधिक खिड़कियां खुली है। खिड़की खुली है तो वहां पे वर्ड आ रहा है खिड़कियां। और जो एक ही खिड़की का हमें बोध करा रहा है कि एक ही खिड़की खुली है, तो वो किसका है? वहां वर्ड आ रहा है खिड़की। तो आपको डिफरेंस नजर आया खिड़की और खिड़कियों में, ऐसे गमला और गमले में। जहाँ एक का बोध होता है वहां गमला, और एक से ज्यादा का बोध आता है वहां पे गमले हो रहे हैं। तो जहाँ एक का बोध आता है कि एक ही चीज है, तो वहां पे एक वचन होता है। और जहाँ एक से ज्यादा बोध करा रही है वर्ड, तो वहां पे होता है बहुवचन। तो आज हम इसमें यही रीड करेंगे वचन में कि वचन क्या होते हैं और वचन कितने टाइप्स के होते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द है, शब्द के जिस रूप से इसके एक है या से अधिक है तो उसे वचन कहते हैं। वचन दो टाइप्स के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जिसमें एक का ही होना, वो शब्द होते हैं जिसमें एक ही होने का हमें पता चलता है, बहुत होता है। और बहुवचन वो होता है जिसमें एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमला, अब गमले में जैसे मैंने अभी बताया था आपको, गमला में एक ही होने का पता हमें बोध हो रहा है कि एक वचन है। और गमले, इसमें एक से ज्यादा गमले होने का हमें बोध होता है, तो वहाँ बहुवचन है। ऐसे खिड़की, खिड़कियां, घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे। पता चल गया आप लोगों को कि ये तो है बहुवचन। और जैसे चूहा है, चूहा एक का बोध कर रहा है कि एक ही चूहा है, लेकिन वहां जो हमारे की चूहे, तो वहां एक से अधिक चूहे हैं, तो ये एक वचन और बहुवचन है। वचन दो टाइप्स के होते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है, वह शब्द जिससे एक से या उससे अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन दो टाइप्स के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्राणी हो, वस्तु या पदार्थ कोई भी हो सकता है, उसके एक का ही बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, अब वो एक का पता चलता है कि बच्चा है। बगीचा, लड़का, कुर्सी, यह लड़की, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे जो आएगा ये सब एक वचन आएगी। और जैसे बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कि वे शब्द जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों और पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, एक वचन में तो क्या होगा? बच्चा की वह बच्चा है, और बच्चे की वह बच्चे हैं, तो वो क्या हो गया? बहुवचन है कि वो बहुत सारे बच्चे एक से अधिक है। जैसे बगीचे, लड़के, कुर्सियां, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये होते हैं बहुवचन। तो पता चल गया आपको कि एक वचन और बहुवचन में डिफरेंस क्या होता है, मालूम हो गया? इसे एक वचन और बहुवचन, ये सब आप आपकी बुक में रिटर्न कर लें। अभी हमने रीड करा था वचन। वचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं।
और वचन हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गमला, खिड़की, लड़का, कुर्सी आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गमले, खिड़कियां, लड़के, कुर्सियां आदि। अब वचन बदलने से संज्ञा का रूप भी बदलता है। अब आप रीड करो एक वचन और बहुवचन के तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, ये जो सारे वर्ड्स हैं आप अपनी बुक नोट्स में रीड कर लेना। अब हम इसी करेंगे एक्सरसाइज अभ्यास 6.1। नीचे दिए गए शब्दों को उचित खानों में लिखिए। ये सारे जो आपको करा रही हूँ मैं, ये आपको अपनी नोटबुक में रिटर्न में करना है। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को उचित खानों में लिखिए। तो ये जो वर्ड दिए हुए गए हैं उनको हमें एक वचन और बहुवचन में छांट कर लिखना है। वैसे घंटा, अब घंटा क्या हुआ? एक वचन। अगर घंटे होते तो वो बहुवचन में जाता, लेकिन यहाँ क्या शब्द हमारा? घंटा, तो ये होगा एक वचन। सेकेंड है बेटियां। बेटियां यानी एक बेटी के लिए नहीं आया, ये बहुत सारी बेटियों के लिए आया, एक से अधिक बेटियों के लिए आया, तो यहाँ आएगा बेटियां बहुवचन में। वृक्ष, वृक्ष क्या होगा? एक वचन। गायें एक से अधिक हो गई ना, तो वो जाएगा बहुवचन में। बस एक वचन में, अगर बस से होता तो वो बहुवचन में जाता। गाड़ियां, गाड़ियां यानी एक से अधिक गाड़ी है, तो गाड़ियां किस में आएगी? बहुवचन में। बहन, बहन भी हो गया अपना एक वचन। सब्जियां, मतलब एक से ज्यादा सब्जी है तो सब्जियां, तो क्या हो गया? बहुवचन। प्रार्थना, मिठाई, ये एक वचन, और बकरियां और भाषाएं ये किसमें आएगा? बहुवचन में। लिख लिया? अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के सही बहुवचन के रूप पर सही का निशान लगाओ। जो सही में बहुवचन है उसके ऊपर सही का निशान लगाना, मेरे को राइट करना उसको। फर्स्ट है मुर्गी। मुर्गी तो एक वचन है, इसका क्या होगा? बहुवचन। मुर्गियां, मुर्गिए, मुर्गियां या मुर्गे, तो क्या होगा? मुर्गियां। जब क्या होता है, अगर जब बहुवचन जहाँ पे आता है तो उसमें ई की मात्रा छोटी लगती है। ये जो मुर्गियां यहाँ पे भी है, मुर्गियां यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ई की मात्रा बड़ी ई वाली मात्रा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो हमेशा बहुवचन में छोटी ई की मात्रा लगती है। सेकंड है ऋतु। ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुयां, ऋतुए, ऋतिया, ऋते, तो क्या होगा? बै, ऋतुए। क्या होगा? बै, ऋतुए। सेकंड है आंख। आंखें, 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 आंखियों, क्या होगा इसका? आंखें, इसका भी बै। पौधा, पौधा का क्या होगा? बताओ आप लोग। पौधाया, पौधाए, पौधे या पौधे, तो इससे आएगा पौधे। राइट। पत्रिका, पत्रिका क्या होगा बहुवचन? पत्रिकाएं, पत्रिकाया, पत्रिकाएं या पत्रिकिया, तो बै होगा पत्रिकाएं। नेक्स्ट हमारा है खिड़की। खिड़कियां, खिड़कियां, खिड़किए, खिड़के। मैंने क्या बताया? जब भी बहुवचन लगता है तो जो ई की मात्रा है वो छोटी ई की आ जाती है, तो इसका ए होगा खिड़कियां। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए शब्दों को एक वचन के रूप में लिखिए। यहाँ पे बहुवचन के रूप में लिखे हुए हैं, तो अपने को क्या करना है? इनका एक वचन के लिखना था। झरने, तो इसका क्या होगा? झरना। क्या होगा? झरना। रुपये, तो इसका क्या हो गया? रुपया। क्या हो गया? रुपया। दुकानें, दुकानें का क्या होता है? दुकान। चिट्ठियां, क्या होगा? चिट्ठी। राइट। तराजुए, तराजू। कहानियां, कहानियां क्या होगा? कहानी। नेक्स्ट तिनके, तिनका क्या होगा? तिनका। तिनका का बहुवचन हो जाएगा तिनके, और तिनके का एक वचन क्या होगा? तिनका। नीतियां, नीतियां का क्या होगा? नीति। हाँ, नीति का क्या होगा? नीति। फिर थर्ड है हमारा औरते। औरते का क्या होगा? ओ रत। राइट। फिर है झोपड़ियाँ।
अब झोपड़ी का क्या होगा? झोपड़ी। झोपड़ी क्या होगा? झोपड़ी। मिठाइयाँ, मिठाई का क्या होगा? मिठाई। मिठाई। परियों का परी। ये हो गया हमारे इसके एक वचन। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभ्यास करेंगे हम 6.2। कौन सा अभ्यास करेंगे? 6.2। इसका क्वेश्चन आप रीड करो। रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर आवश्यक परिवर्तन करते वाक्य फिर से लिखिए। हमें वाक्य फिर से लिखना है, इनको परिवर्तन। जैसे क्या है ना, उदाहरण देखो आप, एग्जाम्पल, कहानी अच्छी है, तो क्या होगा? इसका बहुवचन बना दिया, कहानियां अच्छी है। तो जैसे ये अगर क्या नंबर का आ गया, नदी बहती है, तो हम क्या लिखेंगे? नदियां बहती है। वापस इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, राइट? नदियां बहती है। पौधा सूख गया, इसको कैसे में बहुवचन बना के कैसे लिखेंगे? सेकंड क्या है? लड़की पढ़ती है, तो क्या लिखेंगे? लड़कियां पढ़ती है। लड़कियां पढ़ती है। पौधा सूख गया, तो क्या आएगा? पौधे सूख गए। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यह है, कमरा साफ है, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? यह का ये कमरे साफ है, ये हमने इसका बहुवचन बना दिया। छुट्टी खत्म हो गई, तो छुट्टी का बहुवचन क्या होगा? छुट्टियां। छुट्टी का बहुवचन क्या होगा? छुट्टियां खत्म हो गई। छुट्टियां खत्म हो गई। नेक्स्ट है, बंदर वृक्ष पे बैठा है। बंदर वृक्ष पर बैठा है, तो बंदर का हमेशा बहुवचन बंदर ही रहेगा। इसको हम चाहे एक बंदर, वैसे ये तो नहीं लिख सकते ना कि बंदरे बैठे हैं, बंदरों बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बंदर का बंदर वृक्ष पर बैठा की जगह क्या हो जाएंगे? बैठे। वृक्ष पर, बंदर वृक्ष पर बैठे हैं, राइट? अब खेत में गाय चर रही है, क्या लिखेंगे? गाय। गाय का चेंज हो जाएगा खेत में। खेत में गायें चर रही है, राइट? नेक्स्ट है, लड़का बगीचे में खेल रहा था, तो क्या लिखेंगे? लड़के का क्या हो जाएगा बहुवचन? लड़के। लड़के बगीचे में खेल रहे। एक वचन था तो रहा था, अब बहुवचन हो गया, लड़के हुए, एक से ज्यादा हो गए, तो क्या आएगा? खेल रहे थे। ये हो गया हमारा इसका बहुवचन। सारे सेंटेंस लिख लिए? यस। जैसे यही है, गाय गरम पूरी बन रही है, तो क्या लिखेंगे हम? गरम पूरियां। अब पूरी बड़ी की मात्रा है, लेकिन बहुवचन बनाने के टाइम छोटी की मात्रा लग जाती है। गरम पूरियां बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, नौकर बाजार जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? नौकर बाजार जा रहा है। ठीक है, तो नौकर बाजार जा रहा है, नौकर का क्या होगा? नौकर बाजार जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? नौकर। अब नौकर का नौकर ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। नौकर बाजार जा रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, कोष्ठों में दिए गए शब्दों के बहुवचन से रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, बहुवचन से ये जो बहुवचन दिए हैं ये आप इसमें कर लेना। पत्र बांटते हैं, कौन पत्र बांटते हैं? डाकियां। तो डाकियां पत्र बांटते हैं।
ठीक है। बैठी है, कौन बैठी है? महिला बैठी है। तो अगर बहुवचन बनाना है तो क्या लिखेंगे? महिलाएं। महिलाएं बैठी है। और डाकिया का आ ही जाएगा, डाकिया, डाकिए। तो क्या होगा? डाकिए पत्र बांटते हैं। महिलाएं बैठी है, चूहे पकड़ती है, कौन? बिल्ली। तो बहुवचन लिखना है अपने को, तो बिल्लियां, बिल्लियां, छोटी की मात्रा लग के बिल्लियां चूहे पकड़ती है। घास खा रही है, बकरी घास खा रही है। तो अपन को बहुवचन लिखना है। क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में दिए गए शब्दों से बहुवचन से एक स्थान भरिए, तो इनके बहुवचन बना के लिखने। तो बकरी का क्या हो जाएगा? बकरियां। बकरियां घास खा रही है। दवाई का दवाइयां, दवाइयां। माताजी के पास बहुत से गहना का क्या हो जाएगा? गहने। कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं सिपाही, सिपाही का सिपाही रहेगा, सिपाही। सिपाही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसे कहीं चोट आई, तो चोट का क्या हो जाएगा? कहीं चोटे, कहीं चोटे आई। हमारे शहर में बगीचा है, तो बगीचे का क्या होगा? बगीचे। और दीदी की डबडबा आई, आंखें। आंख का बहुवचन बना लो, आंखें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाली स्थानों में उचित शब्द लिखिए। जो हमारे खाली स्थान है उसमें हमें उचित शब्द लिखना है। मेज पर बहुत सी पड़ी है, क्या आएगा? दुकानें, किताबें। तो किताबें, दुकानें थोड़ी होती है, किताबें पड़ी है। मनीषा उसके साथ गई, किसके साथ गई? गई आई है, तो माताजी। ठीक है। मनीषा की माताजी उसके साथ गई। ठीक है। अब है बाजार में कहीं बंद थी, तो कुर्सियां थोड़ी आएगा, दुकानें बंद थी। सुबह सुबह भाग देता है, कौन भाग देता है? मुर्गा या मुर्गी? मुर्गा सुबह सुबह भाग देता है। अगर देती होता तो मुर्गी आता, अगर दे रहा है तो क्या आएगा? मुर्गा। सर्दी में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, क्या आएगा? रातें लंबी होती है। रातें पे राइट लगाएंगे। नेक्स्ट, धोबी धो रहा है। धोबी क्या? मिट्टी थोड़ी धोता है, कपड़े। तो धोबी कपड़े धो रहा है, कपड़े फील करेंगे। बहुत से खेल कूद में भाग लिया, बच्चों ने बुड्ढों ने? तो बच्चों ने। बहुत से बच्चों ने खेल कूद में भाग लिया। नीचे दिए गए आके वचन संबंधी दोषों को दूर कीजिए। अभी रीड करा ना, सारे बच्चा मैदान में। अब सारा बच्चा नहीं, सारे बच्चे मैदान में है। समझ में आ गया? ऐसे मेरे पास कई खिलौने हैं, तो मेरे पास कई खिलौने। दोबारा आपको राइट करके आंसर पूरा लिखना है इसमें। आकाश में अनगिनत तारा। अब तारा को क्या होगा? तारे। बहुवचन में क्या होंगे? तारे हैं। तो ये पूरा लिखना, आकाश में अनगिनत तारे हैं। मेरी 4 बहन है, मेरी 4 बहनें हैं। बहनें, बहन का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहनें हैं। भैया ने बहुत सी चीज खरीदी, तो भैया ने बहुत सी चीजें। चीज का बहुवचन क्या हो जाएगा? चीजें खरीदी। पंडित जी ने कथा भी सुनाई, पंडित जी ने कथाएं, है ना? बहुवचन ऐसे होगा, कथाएं भी सुनाई। पूरी लाइन आपको चेंज करके लिखनी है यहाँ पे इसकी जैसे। ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ कौवा काम काम कर रहा है, तो कौवा का बहुवचन क्या होगा? कोए। तो वहाँ कोए काम काम कर रहे हैं। घर में बहुत चूहे हो गया, घर में चूहे हो गया। तो बहुवचन चूहे आगे, और गया तो क्या बहुवचन के लिए क्या है? गए। तो घर में बहुत चूहे हो गए, ऐसे लिखेंगे। ठंडी हवा चल रही है, तो क्या लिखेंगे? ठंडी हवाएं चल रही है।
अध्यापिका जी ने हमें 3 कविता सिखाई, तो क्या लिखेंगे? अध्यापिका जी ने हमें 3 कविता का बहुवचन कविताएं सिखाई। समझ में आ गया? ये सब आप आपकी अपनी नोटबुक में रिटर्न में कर लेना। अब वचन के बारे में एक नई बात जानने के लिए भी नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। अब आप जानते हैं गुरुजी और पंडित नेहरू एक वचन के शब्द है, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन की तरह हुआ है, क्योंकि आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको कि आदर देने के लिए हमेशा वचन तो वर्ड तो एक वचन का रहता है, लेकिन जो क्रिया है वो बहुवचन की लगाई जाती है। कुछ सर्वनाम शब्दों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन दिए जा रहे हैं, जैसे सर्वनाम के शब्द एक वचन में मैं, तू, तुम, आप है, और बहुवचन में हम, तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, वे सब आते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास 6.3। है या हैं लगाकर वाक्यों के खालिस्तान को भरिए। गुरुजी आए हैं, कहानी अच्छी है, बिंदी वाला आएगा। तोते मिर्च खाते हैं, माताजी खाना बना रही है, यह सड़क लंबी है, चिड़िया चहक रही है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चा चुप बैठा है। अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है वचन का, तो आप इसका जो पूरा भी वर्क का ये अभ्यास पूरी एक्सरसाइज आप आपकी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना।